हाय गाइस, नमस्कार मेरे सोना बाबू। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो आप लोग करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, और उसके पीछे के कारण और कारणों का निवारण, दोनों ही चीज़ें एक साथ बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ऐसी जानकारी आप दोस्तों के साथ भी पहुंचे और मोटिवेट रहे। दोस्तों, खासकर मोटिवेशन के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारे दोस्तों के डाउट्स होते हैं कि हम तो गांव में रहते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या हमारे स्कूल के मार्क्स बहुत कम है तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे फ़ाइट कर पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं दोस्तों, जैसे मेरे भी थे, तो मैंने भी फाइट करके ही फिर डाउट्स क्लियर किए हैं। तो दोस्तों, मैं आप फाइट करने से पहले ही बता देता हूँ, तो अपने डाउट क्लियर करें या क्लियर रखें। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होना, बिल्कुल छोटी सी बात है। लेकिन अपने मानस, एक जो मानस है उसको 100% बनाए रखना, ये चीज़ें होती है पोटेंशियल की। अगर आप वीकनेस बनाए रखते हैं कि बस आज तो पढ़ लिया, कल के लिए छुट्टी, या फिर संडे को छुट्टी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेसिक चीज़ों के लिए ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस कल तो दोस्त का बर्थडे है, शाम को पार्टी की, मॉर्निंग में नहीं उठ पाए तो चल जाएगा, या फिर मामा बुआ के लड़के की शादी या घर परिवार में शादी है थोड़े दिन के लिए। दोस्तों, मैं बता दूं, सिर्फ एक साल के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे सफल हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा खास मोटिव ये है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो गांव से होते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो उन लोगों के दिल दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं भी उसी बेल्ट से आता हूँ, उसी सेक्शन से आता हूँ जो गांव में रहता हूँ। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, मेरा कच्चा घर है आज भी, और मेरी पढ़ने की उम्र बताऊँ मैं आपको, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मैंने 2004 में 12th क्लास पास की है, तो जाहिर है कि 2007 में ग्रेजुएशन हो गई थी। उसके बाद मैंने, बस जैसा कि आप सोचते हैं वैसे मैं नहीं सोचा कि यार मैं तो स्कूल में सेकंड डिवीज़न पास हुआ हूँ, और फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कोचिंग करनी पड़ती है, मैं कहाँ कोचिंग करूँ। यहाँ तक कि मैंने बीएड के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मैं बीएड नहीं कर पाया। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अपनी परिस्थितियाँ जो काउंट करा रहा हूँ, क्या आप भी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, या आपकी इससे ज़्यादा है या कम है? कमेंट में ज़रूर बताना। पहले मेरी परिस्थिति आप जो आपको मैं काउंट करा रहा हूँ दोस्तों, सुन लीजिए कि पीटीटी का एग्ज़ाम दिया, अच्छा खासा नंबर आया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मैं बीएड नहीं कर पाया। आगे जाके मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट जॉब करते हुए मैंने बहुत सारे सेक्टर में काम किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया, और अंत में जाके लॉकडाउन जब लगा तो वो जो छोटा मोटा जॉब था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। देखिए दोस्तों, अब मैं रहा बिल्कुल बेघर, ना तो मेरे पास रहने का घर है, ना ही मेरे पास दिनचर्या चलाने के लिए पैसा बचा, नौकरी बची, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अब क्या करूं? तो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। और वैसे भी मैंने, लॉकडाउन तो बाद में लगा, लेकिन पटवारी का फॉर्म भर रखा था। हालांकि भरा ही पहली बार था, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं की थी, लेकिन लॉकडाउन लगते ही नौकरी चली गई। तो मैंने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि कोचिंग के लिए आपको शहरों में जाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने घर से पढ़ाई शुरू कर दी, मोबाइल में वीडियो मिल जाते हैं। तो आपको करना कैसे है, पढ़ाई शुरू कैसे करनी है? सबसे पहले तो अपने पास मोबाइल होता है, मोबाइल एंड्रॉयड ही होता है सभी लोगों के पास आजकल। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जायज़ है कि आपके पास कीपैड का मोबाइल तो होगा नहीं, तो एंड्रॉयड मोबाइल होता है। और फिर मोबाइल के साथ एक्सटेंडेड है कि नेट बैलेंस होगा, नेट बैलेंस तो होता ही है। तो बस दो चीज़ें हैं तो बहुत कुछ है। अब आप यूट्यूब से सर्च करिए। सबसे पहले मैं बताऊं आपको
कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक पेपर या फिर डायरी में नोट डाउन कर दीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप एक एक टॉपिक के वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, क्योंकि फुल क्लासें तो आपको मिले ना मिले, बहुत सारी फुल क्लासें भी मिल जाती है। फिर भी अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप 10-10 सॉरी आप ऐसे 10 रजिस्टर ले आइए जो 50-50 पेज के रजिस्टर हो, उनको ले आइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हर टॉपिक का एक रजिस्टर बनाइए, मुश्किल से 10 रजिस्टर बनेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन टॉपिक वाइज क्लासेस बहुत कम मिलती है, तो सर्च करके निकालनी पड़ेगी आपको। टॉपिक वाइज बुक यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारी क्लासेस वो भी मिल जाती है। और बुलेट पॉइंट बना दीजिए आप। मैं बताता हूँ 50 पेज का एक रजिस्टर भरिए एक टॉपिक वाइज, तो बहुत कुछ होगा, मतलब इनफ होगा आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बस ये जो बना दिया आपको, तो आप 6 महीने में सारे कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। किसी भी एग्ज़ाम का 6 महीने में कर ही लेंगे। बस 6 महीने तक ही आपको नोट्स बना के पढ़ाई करनी है और 6 महीने आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। बस 6 महीने आप रिवीजन करो। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कितनी देर पढ़ाई करें, कैसे करें। दोस्तों, डेली का आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, लाइफ के लिए आप अगर सक्सेस चाहिए और रोज़ के 10 घंटे दे के 1 साल में और लाइफ सुधार देते हैं, तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि ज़्यादा होगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी बनाए रखें और 8 से 10 घंटे बस कब पढ़ते हैं वो टाइम आप निकाल दीजिए। आप सारी रात पढ़े, दिन भर सोए, ये भी हो सकता है। पोटेंशियल या वीकनेसेस अपनी अपनी एक यूनिक होती है। जो मैं बताऊं आपको कि नहीं मैं तो सुबह जल्दी उठा करता था 3 बजे, आप भी उठ जाइए, नहीं होगा ना। ये अपनी अपनी सबकी यूनिक हैबिट होती है कि कोई रात में 12 बजे सोता है, तो कोई रात में 12 बजे सुबह 4 बजे उठता है। कोई रात में 9 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है। कोई 12 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है। वो बात अलग है। आपको सोना है 10 घंटे सोइए, भले 8 घंटे सोइए, फिर भी आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर ही सकते हैं दोस्तों। कितना घूम फिर लेंगे, 1 घंटा घूम फिर लो, फिर भी आपको 8-10 घंटे बहुत सारे हो जाते हैं। उसके अलावा भी 2-4 घंटे आपके पास घूमने फिरने के लिए बच ही जाते हैं। तो ऐसी अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो आप 1 साल में कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैंने इतने सालों बाद अगर जब पढ़ाई शुरू करी, तो बड़ी रोचक बात है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है कि सालों बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो मैं बिल्कुल 100% दे के फिर लग गया। मैंने मानस 100% बना दिया कि मुझे करना है, इट मीन्स करना है, एन के एन प्रकार करना ही है। तो मैं इस तरह से लगा और एक ही बार मैंने राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस और RS प्री तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर दिए। और वीडियो का भी दिया है, उसके भी नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं। लेकिन मैं अभी रिज़ल्ट नहीं आया तब तक आपको बताऊंगा नहीं कि क्या रहा मेरा। लेकिन 3 एग्ज़ाम तो मैंने पास कर लिए दोस्तों। क्या आप नहीं कर सकते हो? मेरी अभी एज हो रही है 35, 35 साल की एज हो रही है। 35 साल की एज में मैं इतनी जोश जुनून के साथ लग गया कि एक ही अटेम्प्ट में मैंने कर लिया। तो आपकी दोस्तों मुश्किल से एज रही होगी, कोई मेरे से कोई मेरे को सुन रहा होगा 20 साल का होगा, कोई 25-30 साल के अंदर अंदर ही होंगे, ज़्यादातर ये होंगे दोस्तों, बड़ा भाग यही होगा। तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर तो गर्म खून है, जोश है, जुनून है, सब कुछ है। मेरी इतनी एज होने के बाद मैं एक ही बार में कर सकता हूँ दोस्तों, तो आप क्या नहीं कर सकते हो? वो तो आपने अगर ठान लिया तो बहुत कुछ कर सकते हो। गरीबी सफलता का अभिशाप नहीं दोस्तों, गरीबी सफलता का अभिशाप नहीं। ताकत बनाओ, कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये बात गांठ बांध लो दोस्तों। अगर आप करना चाहते हो तो लग जाओ, परिस्थितियाँ मत देखो। शहरों में जाके पढ़ाई करना, उसके बाद सफलता हासिल कर सकते हैं, ये दिल दिमाग से निकाल दो दोस्तों। शहरों में रहकर नहीं, गांव में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और गांव में रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। ये मैंने किया है दोस्तों, तो आप भी कर सकते हो। मैं तो मानता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा मजबूती वाले होंगे, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल रखते होंगे, मेरे से ज़्यादा जुनून होगा, गर्म खून होगा आपके अंदर। अगर मैं 35 साल की एज में कर सकता हूँ तो आप 25 साल की एज में क्या क्या नहीं कर सकते हो, ये सोचो दोस्तों। बस सीधी बात ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और पढ़ाई के लिए टाइमिंग जो मैंने बताया इस तरह से पढ़ो। आप एक ही साल के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो 101%, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्या आप कर सकते हो? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई वीकनेसेस या पोटेंशियल है, या फिर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप आपके दिमाग में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें दोस्तों में। दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर मेरे जैसा कोई ऐसे आर्थिक
स्थिति से कमज़ोर है तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों, अपने आप मोटिवेट होगा और तैयारी करेगा, उसकी लाइफ बन सकती है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक करें। तो इसी के साथ आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस आ रही हैं, आप देख सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। आगे भी तैयारी कर रहा हूँ मैं, आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, वीडियो मेंस की तैयारी भी चल रही है। आगे रिजल्ट के साथ हम बताऊंगा, और अभी कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हो, आप भी पढ़ाई कर सकते हो उसके मुताबिक, ताकि आपको भी सफलता ज़रूर मिले। जय हिंद दोस्तों।